दोस्तों टुडे विल टॉक अबाउट वॉर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। एंग्लो मराठा वॉर, देन एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंड देन एंग्लो मैसूर वॉर, एंड देन एंग्लो वर्मा वॉर। तो इसमें आप किस तरह से याद रखें कि जो एंग्लो मराठा वॉर थे वो तीन हुए, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसी तरह से एंग्लो फ्रेंच भी तीन हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एंग्लो वर्मा भी फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए। लेकिन जो एंग्लो मैसूर वॉर थे वो चार हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसमें अज्यूम कर सकते हैं कि किस में जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड था। कई बार ऐसा आ सकता है ना क्वेश्चन में कि एंग्लो मराठा वॉर फोर्थ है ना, तो फोर्थ तो है ही नहीं। तो बस आप इसमें अज्यूम करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है एंग्लो मराठा वॉर। इसमें क्या था, 1775 से 82 में पहला वॉर हुआ। सालाबाई की संधि हुई 1782 में। ये किसके बीच हुआ, ये क्वेश्चन बहुत आता है। एक तो संधि बहुत आती है, किसके बीच हुआ वो बहुत आता है। तो क्लाइव वज रघुनाथ के बीच हुआ। सेकंड जो है वो 1803 से 1806 में हुआ। किसके भी कौन सी संधि हुई, पहले तो ये देखिए बसीन की संधि किस 1800 में किसने किया, बाजीराव सेकंड। यानी कि ये पूछा जा सकता है मराठा की तरफ से थे। उसके बाद जो है ना, ये क्लाइव जो है इंग्लिश की तरफ से थे, ये मराठा की तरफ से थे। ये जरूर याद रखिएगा आप। 1817 से 18 में तीसरा हुआ। देन लॉर्ड हेस्टिंग की तरफ से, मतलब लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ पे थे। लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या करता, पिंडारी जितने भी थे ना उनको दमन कर दिया, उनको सबको मार दिया, ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम आते हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर पे। ठीक है, 1746 से 48 में हुआ। ये क्यों हुआ था कि ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार कौन रहेगा, है ना। यहाँ पे लास्ट आपला की संधि 1748 डुप्लेक्स। ठीक है, इसको याद रख रहे हैं कि डुप्लेक्स किससे रिलेटेड था, है ना, फ्रेंच से या किससे, है ना। उसके बाद दूसरा जो 1749 से 54 में हुआ। इसमें वॉर ऑफ सक्सेशन था कि भाई दक्कन और कर्नाटका के बीच में कौन जो है उसका मतलब उत्तराधिकार रहेगा। तो दक्कन में क्या था, नसीर जंग थे जो कि इंग्लिश वाले उनको सपोर्ट कर रहे थे, और मुजफ्फर जंग जो है उनको फ्रेंच वाले सपोर्ट कर रहे थे। इसी तरह से कर्नाटका में अनवरुद्दीन को इंग्लिश वाले लोग सपोर्ट कर रहे थे, चेंदा साहब को फ्रेंच के लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि दक्कन में नाम पूछा जा सकता है कि कौन कौन से, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट कि वॉर ऑफ सक्सेशन के लिए लड़ाई होती। देन 1756 में तीसरा हुआ, 63 तक वॉन्डे वॉश, है ना, वॉन्डे वॉश के टाइम पे। उसके बाद 1760 में इरकुट जो है वो इंग्लिश की तरफ से थे, वज लाली जो है फ्रेंच की तरफ से थे। यहाँ पे पेरिस की संधि हुई। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर में क्या था, 1767 से 69 के बीच हुआ। ये हैदर और टीपू सुल्तान के बीच, दो भाई थे, उनके बीच रहा। तो हैदर जो है वो इंडियन थे, और जो इंग्लिश जो थे, यानी कि मतलब वही एंग्लो मैसूर जो भी थे, और ये इंग्लिश के थे। इंग्लिश के बीच था हैदर और इंग्लिश। तो यहाँ पे मद्रास की जो संधि है वो ही 1769 में। उसके बाद सेकंड जो है वो 1780 से 84 में हुआ है। 1780 में क्या हुआ, हैदर ने जो है एयरकोट को वॉन कर लिया, जीत लिया। उसके बाद इरकुट डिफिटेड हैदर को उन्होंने हरा दिया 1782 प्रोटोनोवो वार करके। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से में जो है हैदर को हराया गया और कब हराया गया। टीपू टुक चार्ज, टीपू ने जो है यहाँ पर, उसके बाद जो है हैदर के बाद जो है ये टीपू ने चार्ज ले लिया और मैंगलोर की संधि हुई। 1790 से 92 में फिर जो है कॉर्नवालिस ने क्या किया, टीपू को ही पीट दिया। यानी कि यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है वो हुई 1792 में। फिर 1799 में क्या हुआ, टीपू मर गया और वेलेस्ली जो है जीत गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी संधि हुई, किस किस के बीच लड़ाइयाँ हुई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत होता है। एंग्लो वर्मा वॉर जो है वो 1824 से 26 में हुआ। इसमें कौन सी संधि हुई, ये दाबू की संधि। एम एस हर्ट जो है वो इंग्लिश से थे। ठीक है, 1853 में दूसरा हुआ, इंग्लिश गॉट बर्मा, इंग्लिश वालों ने बर्मा को जीत लिया। साउथ रंगून जो कि बर्मा का जो है आज जो है जिसका नाम बर्मा है ना, डलहौजी के टाइम पे। 1885 में जो है इन्होंने नॉर्थ वाला बर्मा भी जीत लिया, जो कि डफरिन के टाइम पे था। तो ये पूछा जा सकता है कि जो है साउथ रंगून कब जीता गया और किसके टाइम पे जीता गया, और मतलब जो है नॉर्थ जो वर्मा है वो किसके बीच जीता। तो ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों, एक तरह से मॉडर्न की क्लास के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।